Welcome back, students, to the last section of this chapter, surface areas and volumes. In this exercise 13.4, we are going to learn about what is called as frustum of a cone. This is Manish Gulati on behalf of Happy Model Higher Secondary School at Udhampur, bringing you this lesson today. We all understand what a cone is, like an ice cream cone. But today we want to study what is frustum of a cone. So let us start with understanding frustum of a cone first. देखो स्टूडेंट्स, अगर हम एक कोन ले लें, मान लो मैंने एक कोन लिया, कोन जो है एक राइट सर्कुलर कोन, और उसको विच इज लाइक एन आइसक्रीम कोन, और यहां से मैं उसको काट दूं. If I cut the cone, slice it along its height, then what I'll get is I'll get two separate parts, एक lower part, एक upper part. Upper part वापस से कोन ही है, एक छोटा कोन है. जो lower part है वो हमारी बाल्टी की तरह है, जिसका जो बेस है उल्टा अगर रख दें तो बेस छोटा है और ऊपर से टॉप जो है बड़ा होगा उसका. अगर ऐसे रखा होगा तो बेस बड़ा है और टॉप छोटा है. तो ये कटा हुआ कोन जो होता है, this part, only this part here, the lower part, this is called frustum of a cone. What are the terms associated with frustum of a cone? Frustum of a cone के अंदर जो फर्स्ट चीज है वो है what is the height of the frustum of a cone. Height means the perpendicular distance between the two yellow planes. L is the slant height of the frustum of the cone, and R1 and R2 are the two radii of the one part and the second circular part. तो ये चार चीजें होती हैं किसी भी फ्रस्टम में. ये R2 रेडियस, ये R1 रेडियस, इन दो के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉल्ड एज द हाइट h, and the slant height of the frustum of a cone. So हमारे घर में ऐसी कुछ कटोरियां होती हैं, कुछ आइसक्रीम कप्स होते हैं, ऐसे बाल्टी ऐसी होती हैं. तो ये सब जो हैं वी कॉल देम एज फ्रस्टम ऑफ अ कोन. Let us look at various formulas associated with frustum of a cone. And the first one we are looking at is what is the volume of frustum of a cone. Now you see a cone has some height h, से capital H, कुछ height है उसकी, R1 उसका एक रेडियस है, ऊपर जाके तो जीरो हो जाता है. अगर हमने इसको काट दिया तो हमारे पास एक फ्रस्टम आ गया और एक छोटा कोन आ गया. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बिग कोन जब जुड़ा हुआ था माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल कोन. ये टुगेदर दे विल फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन. तो फ्रस्टम का वॉल्यूम बड़ा वाले कोन का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम. We know the volume of a big cone is given as the volume of a cone is 1 by 3 pi r square h, and if I do that, and छोटे वाले का, ये पहले वाले का क्या होगा, 1 by 3 pi r1 square into capital H minus 1 by 3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू दिस छोटा वाला h. और इनको मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो आई विल गेट दिस फॉर्मूला विच इज 1 by 3 पाई R1 का स्क्वायर बड़े वाले का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 into small h, where small h now is the height of the frustum of the cone. We are not deriving this formula. You can remember this, but if you want, I have told you how to derive it. Some students should definitely try it.
या पहले बड़े की हाइट h1 ले लो, छोटे की हाइट h2 ले लो, और फिर h1 माइनस h2 इज स्मॉल h। तो आप करके देख सकते हैं, बट यही फॉर्मूला आएगा आपका। सो 1/3 पाई याद रखना बहुत आसान है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन के अंदर भी होता है 1/3 पाई h होता था, और होता था R1 स्क्वायर, बट यहाँ पे आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। दिस इज R1 इंटू R2, नॉट ट्वाइस ऑफ R1 इंटू R2। अगर ट्वाइस ऑफ R1 इंटू R2 होता तो ये बन जाता R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, बट ऐसा है नहीं है। दिस इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। So that is the formula for the volume of the frustum of a cone. What about the curved surface area of the frustum of a cone? Curved surface area. Remember, curved surface area of a cone होता था पाई आर एल। अब की बार है पाई आर की जगह R1 प्लस R2 इंटू एल, राइट। सो दैट विल बी, अगर कोन की बात करें, कोन में R2 0 हो जाता है, तो दिस इज पाई R1 L, बट ये कट गया यहाँ पे, तो इट इज पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ओके, नाउ व्हाट इज द स्लांट हाइट? अब ये देख सकते हैं हम, ये ऊपर का रेडियस R2, नीचे का बड़ा वाला रेडियस R1, तो ये बचा, ये बचा वो क्या है, R1 big radius minus small radius, R1 minus R2. This is same as the height of the cone, and this is L. I can easily use this a right angle triangle. I can easily use the Pythagoras theorem, and I'll get L square will be equal to h square plus R1 minus R2 का square, और L ढूंढूंगा तो अंडर रूट आ जाएगा, होल अंडर रूट ऑफ h square। पाइथागोरस थ्योरम से आया है ये लेंथ L, दिस लेंथ L इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का होल अंडर रूट। स्लांट हाइट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो किसी भी फ्रस्टम में कितने एरियाज हैं? एक कर्व्ड सरफेस एरिया है जिसका फॉर्मूला है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। एक है एरिया ऑफ द लोअर बेस पाई R1 स्क्वायर, एक एरिया ऑफ द अपर बेस पाई R2 स्क्वायर। So I have pi R1 square plus pi R2 square plus pi into R1 plus R2 into L, right? All right. So I have done the formulas of the 4 formulas associated with frustum of a cone. So students should pause here and should then, after writing only, go to the next section. So let me